धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तिकोनिया कांड, ये शब्द, ये अल्फाज क्या कुछ याद दिलाता है आपको, या सब कुछ भूल चुके हैं आप? क्योंकि आजकल आप व्यस्त हैं ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर छिपे हुए मंदिर का सच जानने में, ज्ञानवापी मंदिर के अंदर छिपे हुए शिवलिंग का सच जानने में, या इसके अलावा ताजमहल, कुतुब मीनार के नीचे दबे हुए या छिपे हुए मंदिरों का रहस्य जानने में। तो हो सकता है आपके दिमाग से, आपके जहन से निकल गया हो तिकोनिया कांड नाम का शब्द, अल्फाज, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं। वक्त था 2 अक्टूबर 2021 का, जिला था उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी और इलाका था तिकोनिया। यहां प्रदर्शन कर रहे थे किसान। आरोप है कि उसी दौरान देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, उट्टेनी पहलवान के बेटे आशीष कुमार मिश्रा और मोनू ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर एक दो नहीं 3 गाड़ियों से रौंदकर 4 किसानों और एक पत्रकार को मौत के घाट उतार डाला था। तस्वीरें, वीडियो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई थी। उसी कांड को तिकोनिया कांड कहा जाता है। कल रात उसी तिकोनिया कांड के एक गवाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि इस हमले में वो बाल बच तो गया, लेकिन सवाल खड़ा इसलिए हो गया क्योंकि ये गवाह सिर्फ गवाह नहीं है, ये जिला अध्यक्ष है उस भारतीय किसान यूनियन का जो राकेश टिकैत वाली किसान यूनियन है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत पर भी हमला हुआ था, उससे पहले राकेश टिकैत वाली किसान यूनियन में तोड़फोड़ की गई थी। तो सवाल यही पैदा हो रहा है कि ये सब घटनाएं संयोग है जो राकेश टिकैत से जुड़ रही हैं जाके, या बाकायदा कोई प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि ये सब कुछ उस दौर में घट रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आशीष कुमार मिश्रा और मोनू जेल में पड़ा हुआ है और उसकी सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। 3 पहलुओं में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले ताजा घटनाक्रम का जिक्र कर लेते हैं। जी हां, सबसे पहले ताजा घटनाक्रम का जिक्र कर लेते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, दिलबाग सिंह जिला अध्यक्ष हैं लखीमपुर खीरी से भारतीय किसान यूनियन के, और उस भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत वाली भारतीय किसान यूनियन है। कल ये लखीमपुर खीरी से गोला इलाके में स्थित अपने घर की ओर जा रहे हैं। कार में सवार हैं। जैसे ये गोला इलाके में पहुंचते हैं तभी भी 2 बाइकों पर सवार बदमाश आते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। इनकी कार के टायरों में गोली मार दी जाती है और इनके ऊपर भी फायरिंग की जाती है। हालांकि इस दौरान ये बाल बच जाते हैं। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर देती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी गवाह पर जो तिकोनिया कांड से जुड़ा हुआ है उस पर हमला हुआ है। इससे पहले 10 अप्रैल की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसे भी आप देख सकते हैं। इस खबर में गवाह पर हमला किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। नेता का नाम बाद में, पहले गवाह का नाम हरदीप सिंह अपने एक साथी के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद रामपुर के बिलासपुर इलाके से अपने घर की ओर बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी का नेता मेहर सिंह, आरोप है कि कई साथियों के साथ आया और इन लोगों पर तमंचे की बटों से, राइफल की बटों से हमला किया, गंभीर रूप से इनको घायल कर दिया। ये लोग मीडिया के सामने बयान देने भी नहीं आ रहे थे, इनके अंदर इतनी दहशत थी। उससे पहले भी एक गवाह पर हमला किया गया था। वो घटना 10 मार्च की है। 10 मार्च की उस घटना में एक दिलजीत सिंह नाम के एक गवाह हैं, वो गन्ना डालने के लिए एक शुगर मिल पे जा रहे थे। उसी दौरान जो है उनको रोक लिया गया। बेल गया इलाका पड़ता है वहाँ का, और वहाँ पे वो शुगर मिल है, उनके ऊपर हमला किया गया। बाद में योगी सरकार ने कहा कि ये तो होली का दिन था, होली के चलते विवाद हुआ है, इसे गवाह पर हमला ना बताया जाए। यानी कुल मिलाकर ये कि 10 मार्च से लेकर अब 31 मई तक, यानी कि करीब 3 महीनों के बीच 3 गवाहों पर हमला हो चुका है। लेकिन जो दिलबाग सिंह पर हमला हुआ है उसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर हो रहा है। क्यों हो रहा है, खुद देख लीजिए। जी हाँ, टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। जैसे कुछ चीजें मैं आपके सामने क्रमशः रखने जा रहा हूं। 18 जनवरी का वक्त था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया और 10 फरवरी को फैसला सुना दिया। कहा कि इसको जमानत दी जाती है। पहले कुछ टेक्निकल वर्ड्स की जगह कुछ लाइनें प्रिंट नहीं हो पाई थी ऑर्डर में, उसकी वजह से मामला फंस गया। लेकिन आखिरकार 13 फरवरी को आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू जेल से बाहर आ गया। इसके बाद सरकार तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची नहीं, पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को
जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आशीष कुमार मिश्रा और मोनू की जमानत को रद्द कर दिया और एक हफ्ते के भीतर कहा कि उसको पकड़ के जेल में डाल दो। उसके बाद 23 अप्रैल से आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू जेल में बंद है और ये खबर अब मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कल आई है 31 मई को। इस खबर के मुताबिक 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी हाई कोर्ट में आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू की। तो ये कोई संयोग तो है नहीं कि भैया इधर हमले हो रहे हैं, इधर उसकी जमानत पर सुनवाई चल रही है और किसानों के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये फिर से जेल जा चुका है। इसी बीच एक तस्वीर आपने और देखी होगी। वो तस्वीर ये है कि जब ये कोर्ट में पेश हो रहा था तो मूंछों पे ताव दे रहा था। एक खबर और आपके सामने रखना यहाँ ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि बेटा ही नहीं बाप भी हत्या के मामले में फंस गया है। 22 साल पुराने मामले में अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है और यह सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गई है। तो ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता कि पहले बेटा फंसा हुआ था, अब बाप भी 22 साल पुराने मर्डर के मामले में फंस गया है। तो ऐसे में बचने के लिए आइडिया यही निकाला जा रहा है, कोशिश यही की जा रही है कि निशाना बनाया जाए गवाहों को। अब बात कर लेते हैं राकेश टिकैत से क्यों ये तमाम चीजें जुड़ रही हैं। जी हाँ, इन चीज़ों पर गौर करना बेहद ज़रूरी होगा। जैसे कल परसों की खबर आपने देखी होगी कि कर्नाटक के बेंगलोर में गए हुए थे राकेश टिकैत, वहाँ उनके ऊपर हमला हुआ, शाही फेंकी गई और उसके बाद जो हंगामा हुआ वहाँ ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। इस बात को लेकर राकेश टिकैत ने बयान भी दिया और कहा कि उनकी हत्या की साजिश थी क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। के लोग बताएंगे, हमें जानकारी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? ना अपने लोगों में बैठे हैं, कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्पज नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये काम बताएंगे। के लोग बताएंगे, हमें जानकारी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? ना अपने लोगों में बैठे हैं, कौन लोग अभी सोचिएगा इस बात को कि पहले राकेश टिकैत पे हमला, फिर उनके जिला अध्यक्ष पर हमला। आप जानते ही हैं ये जो तिकोनिया कांड है इसमें सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे राकेश टिकैत। कांड के फौरन बाद वही मौके पर पहुंचे थे, वही धरने प्रदर्शन पर बैठ गए थे। उन्होंने ही पुलिस वालों की और परिवार वालों की बैठकर आपस में बात कराई थी और मामले को सुलटाया था। और उसके बाद जब इसको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी उसके बाद फिर वही इस मामले में एक्टिव हुए थे और मीडिया पर वही इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बयान देते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल फिलहाल की खबर आपने और देखी होगी कि राकेश टिकैत वाली जो भारतीय किसान यूनियन है उसमें झगड़ा करा दिया गया है और उसकी 2 फाड़ करा दी गई हैं। राजेश सिंह चौहान नाम के एक शख्स ने अलग से एक भारतीय किसान यूनियन बना लिया जिसका पूरा नाम रख दिया है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। तो ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता जो सब कुछ आजकल घट रहा है। हालांकि राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने देश भर के जिलों में धरने प्रदर्शन किए और डीएम को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे हैं। पर ये लगातार जो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, क्या ये वाकई में संयोग है या कोई प्रयोग चल रहा है, आने वाले वक्त में क्लियर होगा। मुझे लगा कि तमाम चीज़ें आपको ज़रूर बतानी चाहिए, मैंने बता दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।